अच्छा बेटा, ये अक्टूबर नवंबर 2016 का पेपर है। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये सप्लाई एंड पीईएस के टॉपिक के साथ लिंक करता है। ठीक है, आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। कहता है, जैसे मैंने आपसे कहा है कि आप लोगों ने हमेशा पार्ट बी पहले पढ़ना और फिर पार्ट ए की तरफ जाना है, तो पार्ट बी आपसे कहता है डिस्कस द पॉलिसीज दैट अ गवर्नमेंट माइट अडॉप्ट टू इंक्रीज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बेटा, इंक्रीज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है कि वो इसको इलास्टिक करना चाह रहा है। ठीक है, वो इसको इलास्टिक करना चाह रहा है। ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, एग्रीकल्चरल गुड्स का मतलब आपको पता है, एग्रीकल्चरल गुड्स जैसे कि हमारे पास खेती बाड़ी वाले गुड्स आ गए। अब इनकी जो डिमांड सॉरी सप्लाई जो होती है वो इन इलास्टिक होती है ड्यू टू देयर नेचर। और ये बात मैंने आपको बताई वे कि नेचर ऑफ गुड्स जैसे जैसे पेरिशेबल होता रहता है वैसे वैसे सप्लाई भी इन इलास्टिक होती रहती है। बोलता है गवर्नमेंट माइट अडॉप्ट टू इंक्रीज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स इन एन इकोनॉमी एंड कंसिडर विच पॉलिसी इज लाइकली टू बी मोस्ट इफेक्टिव। तो आपने कुछ तकरीबन भी 3 से 4 पॉलिसीज बतानी होंगी, 3 to 4 पॉलिसीज, वेल एक्सप्लेन्ड। और फिर आपने एंड में कंक्लूजन देना है कि यार मेरे हिसाब से ये वाली पॉलिसी बेस्ट है। अब पार्ट ए पे आए। एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर्स दैट कॉज द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट टू बी प्राइस इन इलास्टिक। सप्लाई की बात कर रहा है, कह रहा है कि कोई से भी 2 फैक्टर्स बता दें जो कि आपकी सप्लाई को इन इलास्टिक कर सकते हैं। तो बेटा, जब ये क्वेश्चन पीईएस के साथ लिंक कर रहा है तो आपका पहला काम ही क्या होना चाहिए, एक सेकंड। हाँ जी, तो जब ये क्वेश्चन पीईएस के साथ लिंक कर रहा है तो आपका पहला काम ही क्या होना चाहिए कि आपने सबसे पहले डिफाइन करनी है पीईएस। पीईएस क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी वैल्यूज क्या होती है। ठीक है, तो आपने स्टार्ट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इट इज कैलकुलेटेड थ्रू द फॉर्मूला। फॉर्मूला बताया, अब फॉर्मूला विल रिजल्ट इन 5 डिफरेंट वैल्यूज। वैल्यूज को आपने लिस्ट डाउन नहीं करना, आपने कॉमा डाल डाल के पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब उसने आपसे पूछा हुआ है कि क्या करना है, आपने प्राइस इन इलास्टिक करनी है। ठीक है, प्राइस इन इलास्टिक करनी है, तो आप फिर डिफाइन करेंगे इन इलास्टिक, इन इलास्टिक सप्लाई। और इन इलास्टिक सप्लाई की वैल्यू क्या होती है, पीईएस < 1। ये चीज आपने एक्सप्लेन की, प्लस आपने इसकी डेफिनेशन वगैरह लिख के इसकी डायग्राम बनाई और उसकी डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपका सिर्फ नॉलेज चल रहा है। अब उसने बोला कोई से भी 2 फैक्टर्स बता दे। मैंने आपको 4 फैक्टर्स बताए में। सबसे पहला आपके पास होता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि सॉरी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि क्या आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं कि आप फौरन से अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा, टाइम पीरियड, कि शॉर्ट रन के अंदर आपकी सप्लाई इनइलास्टिक होती है ड्यू टू फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लॉन्ग रन में आपकी सप्लाई इलास्टिक होती है ड्यू टू वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा, ईज एंड कॉस्ट ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, नहीं, ईज एंड कॉस्ट ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। चौथा, नेचर ऑफ गुड, यानी कि वो पेरिशेबल है या नॉन पेरिशेबल है। अगर तो पेरिशेबल इन नेचर है तो इलास्टिक सप्लाई है, और अगर नॉन पेरिशेबल इन नेचर है तो इलास्टिक सप्लाई। तो आपको कोई से भी 2 लिखने हैं इन चारों में से। मैं ये वाला हमेशा रेकमेंड करता हूँ क्योंकि ये वाला एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, तो ये तो आपने लिखना ही लिखना है। बाकी 3 आपके पास ऑप्शन है, आप किसी भी एक की बात कर सकते हैं क्योंकि 2 फैक्टर्स उसने पूछे में था। बाकी 3 में से भी कोई सा भी एक बता दो, लेकिन टाइम पीरियड को मिस नहीं करना क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और बड़ा अच्छा पॉइंट है, कोई मसले वाली बात। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं कुछ मोटी मोटी बातें वहां पे नोट डाउन कर रहा हूँ। पहले तो उसने बोला कि आपको सप्लाई पीईएस करनी है एग्रीकल्चरल गुड्स की, और पॉलिसीज बताएं, और बताएं कौन सी इफेक्टिव है। सही है, तो मैं यहाँ पे बस क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पार्ट बी था कि यार एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल गुड जो इन इलास्टिक इन नेचर होता है, उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू इलास्टिक, कन्वर्ट इनटू इलास्टिक। पहली बात आपने ये बताई। प्लस आपको उसने पूछा हुआ है कि आपने पॉलिसीज बतानी, पॉलिसीज टू कन्वर्ट, एंड व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, इस पे आपका कंक्लूजन जाएगा। तो अब यहाँ पे आओ जरा, स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को। अब देखो आप ऊपर इलास्टिक, इन इलास्टिक वगैरह, इन इलास्टिक तो बता चुके हैं आप, बीईएस की डेफिनेशन बता चुके हैं, तो वो आपको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इलास्टिक सप्लाई से, इलास्टिक सप्लाई, और उसको लिंक करेंगे एग्रीकल्चर के साथ, लिंक विद एग्रीकल्चर। कैसे लिंक करेंगे, आप बोलेंगे कि यार एग्रीकल्चरल गुड्स आर यूजुअली इन इलास्टिक इन नेचर ड्यू टू देयर, इन इलास्टिक इन नेचर ड्यू टू देयर ड्यू बिकॉज दे आर पेरिशेबल इन नेचर, दे कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये बात से आपने स्टार्ट किया। इलास्टिक सप्लाई इज व्हेन अ स्मॉल परसेंटेज चेंज इन प्राइस brings a larger percentage change in quantity supply। ये बात आपने स्टार्ट की, its value is PS greater than 1। अब आप बताएंगे कि aim of producer is to maximize its revenue, and it is better कि if supply of any good is elastic in nature because he can increase his supply level according to prices and he can easily do that। ठीक है, ये बात आपने explain की। But there are certain policies which can convert inelastic supply into elastic supply, them being, next paragraph पे आप गए, आप सबसे पहले बात कर सकते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग की बात करो। देखो आप ट्रेनिंग की किस तरह बात करेंगे, आप फार्मर्स के साथ लिंक करोगे कि फार्मर्स को ट्रेन किया जाए कि फसल अच्छी किस तरह उगाई जाती है, फसल हेल्दी किस तरह उगाई जाती है। ठीक है, आप उसकी बात करो कि फार्मर्स को ट्रेन करना जरूरी है, उनको नॉलेज देना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास नॉलेज का भी पॉइंट आ गया कि उनको नॉलेज देना जरूरी है। दूसरा, गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करे फार्मर्स को। गवर्नमेंट जब फार्मर को सब्सिडी प्रोवाइड करेगी तो इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, आपका आउटपुट लेवल बढ़ेगा, आप ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। ठीक है, ये बात आप उसको बताएंगे कि वो इजीली फिर प्रोडक्शन कर पाएगा। तीसरा, उनको आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करें, एफओपी, जैसे कि आप इसको लिंक करना है केस के साथ कि आप ट्रैक्टर्स प्रोवाइड कर दो, आप जो हैं वो प्रोवाइड करें, क्या बोलते हैं उसको, बांस बोलते हैं, वो जो बाड़े होते हैं, बांस प्रोवाइड कर दें। ठीक है, आप उनको जो है ट्यूबवेल प्रोवाइड कर दें। इससे क्या होता है कि आपकी फसल को इजीली पानी मिलता रहेगा, आपकी फसल अच्छी काश्तकारी होगी, आपके पास जो है वो स्टोर करने के लिए बांस अवेलेबल होंगे, तो वो धूप से बचेंगे और खराब होने के डर से बचेंगे। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि यार उनको अच्छे पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड करें, यानी कि रॉ मटेरियल अच्छा हो, अच्छा रॉ मटेरियल, गुड रॉ मटेरियल। या आप कह सकते हो कि यार जो एनिमल की फीड है, फीड को सब्सिडीज दे दें, जानवरों की फीड जो खाना पीना होता है उनके ऊपर सब्सिडीज दे दें, ताकि इससे भी फर्दर आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और आपके पास इलास्टिक सप्लाई होना स्टार्ट होगी, कॉस्ट आपके पास कम रहेगी। ठीक है, चार बातें आपको बताई, कोई सी भी आप तीन प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दो। कंक्लूजन, कंक्लूजन में आप बोलेंगे कि यार एग्रीकल्चरल गुड जो होता है ना, यानी कि जो हमारे पास क्या कहते हैं सब्जियां वगैरह हो गई, इनका नेचर ही ऐसा है कि इनका नेचर हमेशा क्या रहेगा, इनलास्टिक, क्योंकि ये नेचुरल चीज है। नेचुरल से मुराद कि ये अपने टाइम पे उगेगी, ये अपने टाइम पे पकेगी, ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद खराब होना स्टार्ट हो जाती है, रॉट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आप ये बात उसको बताएंगे। लेकिन हम लोग, जाहिर सी बात है, इन इलास्टिक टू इलास्टिक तो वैसे हम लोग क्या सब्जी टमाटर की लाइफ एक दिन से एक साल तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग ये जरूर कर सकते हैं कि उसकी हम लोग थोड़ी सी लाइफ बढ़ा दें, यानी कि हमारे पास स्टोरेज ऐसी हो,
हमारे पास नॉलेज ऐसी हो कि हम लोग उनको लंबा अरसा तक लेके चल सके। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि टमाटरों को मैंने एक ऐसा पाउडर लगा दिया, ऐसा मसाला लगा दिया, या मेरा फर्टिलाइजर ऐसा है कि उससे क्या होगा कि आपके पास जो लाइफ है वो एक दिन से बढ़ के 3 4 दिन 5 दिन हो जाएगी। तो आप ये जरूर कह सकते हो कि आप सर्टेन डिग्री तक अपने जो प्रोडक्ट है उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। और वो सिर्फ किससे गेन होता है? वो सिर्फ गेन होगी चीज नॉलेज से। नॉलेज मैंने आपको किस पॉइंट में बताया था? ट्रेनिंग वाले पॉइंट। हमारा वर्कर अगर ट्रेंड होगा, हमारा वर्कर अगर अच्छा काम करेगा, हमारे वर्कर को अगर समझ होगी चीजों की, तो जाहिर सी बात है वो इन चीजों से बचेगा और लाइफ जो है वो बढ़ा देगा। अब जहां तक बात है, अब दूसरों की आपने ड्रॉबैक लिखने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सब्सिडी का बताया हुआ है, मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का बताया हुआ है, सब्सिडी एंड एफओपीस। बेटा ये आपका प्रोडक्शन प्रोसेस इजी कर देंगे, यानी कि सब्सिडी से आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, मैं बिल्कुल मानता हूँ। ट्रैक्टर वगैरह लाओगे तो उससे आपकी जो है प्रोडक्शन वगैरह बढ़ जाएगी, लॉजिकल सी बात है। लेकिन ये आपके प्रोडक्ट की लाइफ नहीं बढ़ा सकते, ये आपके प्रोडक्ट की लाइफ नहीं बढ़ा सकते। सही है। अब एक टमाटर है, अगर मैं उसको ट्रैक्टर से अपनी जमीन को सेट करूं या मैं हल चला के करूं, बेटा टमाटर की लाइफ तो उतनी है ना जितनी रहेगी। सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट को और बेहतर कर सकते हो और उसकी लाइफ इंक्रीज कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई और पॉइंट समझ आ रहा है जजमेंट में, तो आप वो पॉइंट लिख दो, बस इवैल्यूएशन करेक्ट होगी। समझ गए या इसको? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। अच्छा, ये मई जून 2017 का पेपर है। इसके अंदर हमारे पास प्राइस मैकेनिज्म आ रही है, ठीक है। और हमारे पास क्या कहते हैं, वो वाला क्वेश्चन आ रहा है, क्या कहते हैं उसको, मार्केट फेलियर। ठीक है। Yes.